पढ़ाते तो है, तो सब पढ़ाते, जो भी मतलब कोई बढ़िया पढ़ाए चाहे जो भी पढ़ाए, ठीक है, पढ़ाते सब है। लेकिन ये अब बिजनेस बना लिए एक तरह का। बिजनेस बना लिया। हाँ, एक मोटी रकम वसूलते हैं ये बच्चों से। आप किस चीज की तैयारी करते हैं? यूपीएससी एस्पायरेंट्स में भी। कितना पैसा, कितना फीस लगा आपको? हमारा 2-2.5 लाख रुपए लगा। 2-2.5 लाख रुपए जी। एक साल का? जी, एक मतलब जीएस का ओनली। तो ये यहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट कितने निकलते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड आप मान सकते हो 50-60% रिजल्ट रहता है जो यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, बाकी 40% ऑल ओवर ऑफ इंडिया से रिजल्ट निकलता है। आजकल अति का ज़माना हो गया रील वगैरह डालने का, उससे बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है। जो IAS नहीं है वो भी सब बोल रहा है कि हम IAS पढ़ा रहे हैं, जो सब IAS को पढ़ा रहा है। IAS तो आजकल ऐसा हो गया है कि लगता है गाँव वाला बस्ती भैंस चला रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। हिम्मत भी नहीं हो रही है दिल्ली में रुकने की। घर वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि बेटा आ जाओ, बारिश आती है तो बोलते हैं बेटा आ जाओ, बिजली गिर रही है बोल रहे हैं बेटा आ जाओ। इस डर के साथ हम यहाँ तैयारी करेंगे, और सिर्फ यही नहीं, हर जगह ये हाल है। कैसा है हर चीज़ में, तो यहाँ पे दिल्ली में सांस लेने का भी हम लोग पेमेंट देख करते हैं, एक सांस लेने के अभी हम लोग पैसा देते हैं। इस तरह के हालात हैं, बिना पैसे के यहाँ पे 1 रुपये अगर आपके पास पैकेट में नहीं है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। बस ये नाम की दिल्ली है, दिल यहाँ किसी के पास नहीं है। नाम का दिल्ली है और दिल यहाँ किसी के पास नहीं है। और यहाँ कोचिंग का फीस क्या है? कोचिंग का फीस है ऑफलाइन का 1,70,000 तक पहुँचा देते हैं। मतलब 2 लाख पहुँच जाता है। तो ऑप्शनल करते करते 2,20 तक पहुँच जाएगा। एक ही बच्चा का 4 जगह फोटो लगा देंगे, किसी का कोई गारंटी मैंने नहीं। ये कोई एग्जाम निकाला तो 4 कोचिंग वाला लगा दिया। सही करते हैं और कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं। यहां पे देश के अलग अलग राज्यों से UPSC SSC की तैयारी करने के लिए छात्र आते हैं। और हाल ही में जो घटना घटी है कि 3 बच्चों की मौत हो गई यहाँ पे बेसमेंट में पानी घुसने से। जब यहाँ पे बरसात हुई, जब वर्षा हुई तो बेसमेंट में पानी चला गया और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते 3 छात्र डूब करके उनकी जान चली गई। यहाँ पे देखिए कि माहौल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बच्चों का सवाल है। यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे आते हैं और अपनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और उनका सपना बड़ा बड़ा होता है। और जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो छात्र यहाँ पे सरकार के सिस्टम के ख़िलाफ़ में उतरे हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बिहार UP के छात्र यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। ग्रामीण परिवेश के जो छात्र रहते हैं, जिनके माता पिता कमाई करके, चाहे वो किसान परिवार के हों या छोटे मोटे रोज़गार करने वाले हों या छोटी मोटी नौकरियां करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं और उनकी जान चली जाती है सिस्टम की लापरवाही से। भाई साहब, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, पढ़ाई। तो क्या माहौल है अभी राजेंद्र नगर में? बहुत सब स्टूडेंट्स अपने आप सही हक मांग रहे हैं। उनको है कि हमको पता लगे हम कितने लोगों की मौत हुई है एग्जैक्टली, कितने लोगों की मौत हुई है। हर बंदा अपना अलग अलग बता रहा है। हमको बस ये जानना है कि असली में कितनी हुई है हर बंदा इधर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सच में पढ़ाई लिखाई होती है या सिर्फ माहौल है? बहुत स्टूडेंट इधर पढ़ाई लिखाई बहुत होती है इधर। पढ़ाई लिखाई इधर मेन IAS की स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे। IAS की तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा है। मेजर स्टूडेंट यही वही है। ये बताइए भाई साहब, आप यहाँ तैयारी करते हैं जी। तो ये UPSC का जो कहा जाता है कि मक्का मदीना है, यहाँ पे जो छात्र पढ़ने आते हैं वो IAS IPS बनते हैं, तो क्या सच में यहाँ से लोग बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। देखिए माहौल इस यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, समझ रहे हैं, जहाँ सारे बच्चे रहते हैं। कोई प्रॉब्लम जैसे आपस में बैठ कर डिस्कस करना, ठीक है, तो वो एक जगह मान लीजिए कि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे माहौल उस प्रकार का नहीं मिल पाता है। यहाँ पे लाइब्रेरी होती है। अच्छा। बच्चे क्लास करते हैं तो कुछ डाउट हुआ तो टीचर से पूछ लिए फेस टू फेस। ऑनलाइन तो नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर हो, ये दोनों जगह पर इस प्रकार की मतलब व्यवस्था है, माहौल है। आप ही देखिए ना कितना कोचिंग है, कितना इंस्टीट्यूट है। तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जी, तो ये बच्चों को पढ़ाते हैं या पैसा के लिए पढ़ाते हैं या कुछ और बिजनेस चलता है? जी देखिए, सच्चाई में आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाते तो है, तो सब पढ़ाते, जो भी मतलब कोई बढ़िया पढ़ाए चाहे जो भी पढ़ाए, ठीक है, पढ़ाते सब है। लेकिन ये अब बिजनेस बना लिए एक तरह का। बिजनेस बना लिया। हाँ, एक मोटी रकम वसूलते हैं ये बच्चों से। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? UPSC एस्पायरेंट्स में भी। कितना पैसा, कितना फीस लगा आपको? हमारा 2-2.5 लाख रुपए लगा। 2-2.5 लाख रुपए एक साल का? जी, एक मतलब GS का ओनली। GS का इतना पैसा? हाँ, ऑप्शनल का अलग से लगा, रहने का खर्चा ऑप्शनल का अलग से लगा। 3 लाख लगभग मेरा लग गया रुपया। 3 लाख रुपया। और रहने का छोड़ दीजिए, 10-20 हज़ार रुपया वो लगता है एक्स्ट्रा हर महीने। हाँ, लाइब्रेरी का लेकर खाना पीना सब रेंट देकर
1000 रुपये लग जाता है। मतलब साधारण परिवार के बच्चे अगर यहाँ पढ़ने के लिए सोचे हाँ जी, तो आज के समय ये तो कई हम मुश्किल लोग है। थोड़ा मतलब शेयरिंग में मतलब रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब हम लोग मैनेज करके रहते हैं, लेकिन इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं हम, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ें। अच्छा, इसी वजह से हम लाइब्रेरी ज्वाइन करके क्या लेकिन धंधा बहुत भयानक चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये मान लीजिए हम विद्यार्थी ना है जी, हाँ। हमसे साला रेंट लेते हैं 10,000 रुपया। अब बताइए, हमसे मतलब कोचिंग वाले लेते हैं 2.5 लाख रुपया, क्या चीज़ का लेते हैं बताइए? और व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था, सुरक्षा नहीं है सर। सुरक्षा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है या सिर्फ दिखावटी है? नहीं सर, पढ़ाई होती है, करने वाला कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो वो लोग पढ़ाते हैं अपना जितना हो सकता है उनसे वो पढ़ाते हैं। पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो ये यहाँ से रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट कितने निकलते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड आप मान सकते हो 50-60% रिजल्ट रहता है जो यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, बाकी 40% ऑल ओवर ऑफ इंडिया से रिजल्ट निकलता है। देखिए कि यहाँ अनिल जी हैं, बिहार के रहने वाले और बहुत दिन से यहाँ किताब कॉपी के दुकान खोले हुए हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में हो क्या रहा है इस बार? तो छात्र सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अनिल जी, आप थोड़ा बहुत बताइए कि सच में होता क्या है यहाँ? ये मैन मेड प्रॉब्लम है, इसमें गलती की पानी जब भरता है ना, हाँ। तो ये सब निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो जम जाता है। और कोई जो थार वाला जो आया उसके बाद ही उसमें मतलब पानी वाले जा रहा होगा। अच्छा। वो देखे नहीं है, लेकिन जो तो गाड़ी उड़ी से ये यहाँ पे नाला जाम हो गया? नहीं, नाला तो पूरा पहले से जाम है यहाँ, नाला सब देखिए जी, ये बताइए कितना बड़ा बड़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये सब छात्रों के भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे हैं या बिगाड़ने के लिए? नहीं, आते तो हैं छात्र, तो आते हैं भविष्य बनाने के लिए आते हैं। कोचिंग वाले क्या करते हैं? कोचिंग वाला मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कुछ कोचिंग वाला है जो थोड़ा कुछ कोचिंग वाला थोड़ा सा कर देता है गड़बड़। आजकल अति का ज़माना हो गया, रील वगैरह डालने का, उससे बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, रील का जमाना हो गया है, झूठ मूठ उसी में पे डालते पढ़ाई रहता है। चल रहा है। जो IAS नहीं है वो भी सब बोल रहा है कि हम IAS पढ़ा रहे हैं, जो नहीं सब IAS के पढ़ा रहा है भाई। IAS तो आजकल ऐसा हो गया है कि लगता है गाँव वाला बत्ती भैंस चला रहा है, वो भी IAS की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, उसको कोई नहीं पता है क्या क्वेश्चन आने वाला है। ये सब केवल डर का पैसा है यहाँ। जितना डर बनाते हैं कोचिंग वाले उतना पैसा देना पड़ता है हम लोगों को। उतना पैसा देना पड़ता है। भाई साहब ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये करोलबाग में बहुत तेजी चलता है, करोलबाग में। यहाँ चलिए कवर करिए। तो ये बताइए कि यहाँ पे माहौल क्या है पढ़ाई लिखाई का? पढ़ाई तो तो अच्छी होते हैं यहाँ पे, लेकिन महंगी बहुत है। कम से महंगे कम बहुत महंगे हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट से पूछे तो लगभग ब्रोकरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और एक एवरेज स्टूडेंट से लगभग 2 लाख रुपए तो होते ही हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को 2 लाख रुपये देने ही पड़ेंगे यहाँ पे। और फैसिलिटीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम बहुत ख़राब है। ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा है, पानी भर गया तो उसकी बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। देखिए, इन छात्रों का कहना है कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पे दलाली भी खूब होती है। भाई साहब ये बताइए, क्या माहौल है ओल्ड राजेंद्र नगर का? पढ़ाई तो होती है, मगर पैसे बहुत ज़्यादा लूटे जाते हैं छात्रों से। फैसिलिटी नहीं पैसे है। बहुत लूटे बहुत जाते हैं। लूटे जाते हैं। एक साल के 2-2.5 लाख एवरेज में ये लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं, तो कितना खर्च हो जाता है एक साल में यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, PG सब कुछ मिला करके? रहने का पर मंथ 20,000 के अप्रॉक्स मिनिमम 20,000 रुपया एक महीने? खाना रहने का एग्जैक्टली, मतलब एक रूम का 10,000-12,000 ये लेते हैं कम से कम। खाने में 5-7 हज़ार लग जाता है, तो 20,000 तो रहने का लग जाता है कम से कम। तो बहुत आपके मुश्किल है। सर्किल में कोई लोग UPSC क्रैक किए हैं? मेंस दे रहे हैं बहुत सारे लोग, लास्ट ईयर भी दिए थे। अच्छा, मेन से देते हैं, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं कि नहीं? पहुँचते हैं, पहुँचते हैं। बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग तो चलता है, बट इतना बड़ा बड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़ा बड़ा नाम है। मोबाइल खोलिए तो UPSC की कहानी और कुछ और ही दिखाई देता है। तो ये सब कुछ सही है? अगर 1000 सीट होते हैं हर साल ऑन एन एवरेज, लाखों स्टूडेंट आते हैं, तो निकलते तो है ही, बट सक्सेस फेलियर दोनों है यहाँ पे। सिर्फ चमकता दुनिया नहीं है कि सबका निकल रहा है, सक्सेस भी है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेलियर है, सक्सेस भी है उस रेट के। पढ़ाई होती तो है। ये सब सक्सेस की गारंटी देते हैं कोचिंग वाले? गारंटी तो यहाँ कुछ चीज़ की नहीं है, ये तो देते ही हैं, ये तो बोलेंगे ही, बट होता नहीं है सबका। ये तो बोलेंगे ही, जैसे किसी ने किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ ले लिया तो वो बोल देंगे कि हमारा स्टूडेंट है। किसी ने इंटरव्यू टेस्ट लिया तो ये बोल देंगे हमारा मतलब स्टूडेंट है। तो ये होता है। बाकी तो क्या माहौल है ओल्ड राजेंद्र नगर का? समस्या यहाँ पे थोड़ी ही बारिश होती है और पूरा एरिया पानी तो से सिर्फ फ्लड। बारिश की समस्या है या और भी समस्या है यहाँ पे? और भी समस्या है, समस्या है, ये दिल्ली है, इसका दूसरा नाम ही समस्या है। ठीक है, हमारे देश में, देश की जो गवर्नमेंट है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। यहाँ हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जब छोटा काम करता है तो छोटे पे डाल दिया जाता है, बड़ा करता है। ऐसे एक सीरीज़ चल रही है।
अब चाहे ये ओल्ड राजेंद्र नगर ले लो, मैं यहाँ मुखर्जी नगर से आई हूँ। मुखर्जी सब नगर की जगह यही हालत चीज़ है। सेम ऐसी ही है, हर जगह स्टूडेंट एरिया इतना ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा है जैसे वो कचरे का टीचर डब्बा से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता क्लास के बाद। बात ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के बाईलॉज हैं, क्योंकि चीज़ें कमर्शियलाइज हो गई हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बाईलॉज का धड़ल्ले से वायलेशन होता है। ठीक है, जैसे अभी कल बीजेपी के नेता आए थे तो वो एमसीडी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट यहाँ वाटर लॉगिंग पहली आप बार भी नहीं हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं? सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि हर कोचिंग का यही हाल है। ठीक है, यहाँ पे वायर्स ऐसे हैं, हमारे ऐसे निकलना पड़ता है नीचे से होके। ठीक है, सिर्फ वो 3 जाने नहीं गई हैं, उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। और जब हम यहाँ तैयारी करने आते हैं ना, तो हमारा ड्रीम होता है कि यार हम जब इस लाइन में जाएंगे ना तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हिम्मत भी नहीं हो रही है इस दिल्ली में रुकने की। घर वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि बेटा आ जाओ, बारिश आती है तो बोलते हैं बेटा आ जाओ, बिजली गिर रही है बोल रहे हैं बेटा आ जाओ। इस डर के साथ हम यहाँ तैयारी करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह ये हाल है, हर जगह ये हाल है। यहाँ खाने में तो खाना ठीक नहीं है, और आप हर चीज़ की कमेटी बना रहे हो, हर चीज़ के आपके पास ऑफिसेज हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास सेक्रेटरी है, हर चीज़ के लिए हम लीडर चूज कर रहे हैं, तो काम यहाँ कौन कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा था तभी एमसीडी कहाँ थी? यहाँ पे सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में है, यहाँ पे कोचिंग बेसमेंट में चल रही है। जो एनओसी दी जाती है वो बेसमेंट को एज अ स्टोर रूम के लिए देने के लिए की जाती है, बट उसके बाद उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एनओसी ग्रांट करने के बाद कोई भी एक तरीके से धंधा चल रहा है। हाँ, पूरा ही धंधा चल रहा है ये। इंस्पेक्शन के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं आता है कि जो एनओसी ग्रांट की गई है वो किस लिए यूज़ हो रही है। आप ये बताइए, जब वोट मांगने हमसे खुद आते हैं, ठीक है, तो फिर आज क्यों नहीं कोई आ रहा है? ये बच्चा इतनी गर्मी में यहाँ बैठा हुआ है, पागल है क्या? छात्र लोग विरोध कर रहे हैं, क्या माहौल है ओल्ड राजेंद्र नगर का यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों? कैसा है हर चीज़ में, तो यहाँ पे दिल्ली में सांस लेने का भी हम लोग पेमेंट दे करते हैं, एक सांस लेने के अभी हम लोग पैसा देते हैं। इस तरह के हालात हैं, ब्रोकरेज है, हर कितना सारा अमाउंट है यहाँ पे। आप कुछ भी करो, अगर कदम कदम पे दलाली है, कदम कदम पे प्रॉब्लम्स है। बिना पैसे के यहाँ पे 1 रुपया अगर आपके पास पैकेट में नहीं है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। बस ये नाम की दिल्ली है, दिल यहाँ किसी के पास नहीं है। नाम का दिल्ली है और दिल यहाँ किसी के पास नहीं है। बस यही। और हम जो इतने दूर से आते हैं, हमारे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ पे घर वाले हर चीज़ सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ रखते हैं कि हम क्वालिफाई करेंगे, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने फैमिली के लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद चीज़ें अलग से ही हम लोग को सफ़र करना पड़ता है, हर प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं चल रही होती है। लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे, एक्चुअली ऐसा होता है कि वहाँ पे ढंग से कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक तक नहीं कराते हैं। उन्हें पता है बच्चे जाएंगे कहाँ, पेमेंट तो करेंगे ही। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। सुनवाई की कोई, आप कहते रह जाओ, कोई सुनता तक नहीं है। आप सुनने वाला कोई से अगर आप उनसे कहोगे तो वो सीधा यही कहेंगे, तुम छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। तो हम यहाँ पे छोड़ने आए, 10 जगह शिफ्ट करने आए हैं कि हम पढ़ने आए हैं। मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी, पीजी, कोचिंग, दुकान, अच्छा, सड़क, सब जगह पे एक चीज़, आप यहाँ पे जाइए और आप कहिएगा कि मैं ये पेमेंट 2 बार में करूँगा या 3 बार में करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, बस आप कुछ पेमेंट कर लीजिए, बाकी पेमेंट मैं आपको EMI या दूसरी चीज़ में पे करूँगा। वो आपको गेट पे बैठने तक नहीं देंगे, वहाँ पे आपको सांस नहीं लेने देंगे। वो कुछ शिक्षक तो आए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अपने को गुरु मानते हैं वो सब, कोई भी एक टीचर की एक स्टेटमेंट तक नहीं आई है। बिहार नालंदा जिला के। तो यहाँ पढ़ाई करने आप आए हैं? हाँ, पढ़ाई करने हैं, यूपीएससी की तैयारी करने हैं। यूपीएससी की तैयारी करने अपने मन से आए हैं या परिवार के दबाव में या कोई भेजा है? नहीं, आए तो अपना मन से ही हैं। तो कुछ है चांस, उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो है यहाँ, लेकिन देख रहे हैं यहाँ सब सिस्टम कैसा किया हुआ है। सिस्टम खराब है, पूरा खराब है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है, रहने का दिक्कत, पढ़ने का दिक्कत, सब जगह दिक्कत है। कितना खर्च हो रहा है हर महीने? हर महीने लगभग 15-20 हज़ार पहुँच जाता है। ये घर वालों से पैसा मांगते हैं? मांगना पड़ता है, कुछ ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं शाम को, नहीं तो फिर मांगना पड़ता है। मांगने में भी अच्छा नहीं लगता आपको, मांगने में भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ कोचिंग का फीस क्या है? कोचिंग का फीस है ऑफलाइन का 1,70,000 तक पहुँचा देते हैं। मतलब 2 लाख पहुँच जाता है? तो ऑप्शनल करते करते 2-20 तक पहुँच जाएगा। हाँ, कहेंगे गारंटी कोई टीचर्स देते हैं यूपीएससी? बस खाली नाम सब फोटो लगा देंगे, गारंटी कोई नहीं।
एक ही बच्चा का 4 जगह फ़ोटो लगा देंगे, किसी का कोई गारंटी मैंने नहीं। ये कोई एग्ज़ाम निकाला तो 4 कोचिंग वाला लगा बस दिया। सही करते हैं और कोई गारंटी नहीं। ये देखिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो या दिल्ली का और भी कोई दूसरा इलाका हो, यहाँ पे छात्र पढ़ाई करने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं। शिक्षकों के या कह सकते हैं कि जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, उनके रील देख करके बच्चे आईएएस आईपीएस बनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, जो गरीब बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, उनके साथ कई तरह की नाइंसाफ़ी होती है, कई तरह के समस्या होते हैं। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर या और भी दूसरी जगह पे छात्रों के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही ही हो। यहाँ पे जो छात्र पढ़ाई करने आते हैं उनके साथ भी कई तरह की नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ समस्या होती है। लेकिन वो गांव घर से परिवार के दबाव में दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं और यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उनका भविष्य किस ओर जाता है, कुछ सफल भी होते हैं, लेकिन अधिकांश छात्र यहीं पे कह सकते हैं कि असफल होकर के फिर वापस अपने घर परिवार की ओर मजबूर हो करके चले जाते हैं। और वो आते हैं आईएएस आईपीएस के रील देख करके। इसलिए कह सकते हैं कि बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ों को देख करके नहीं आए। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।